नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। आपके अध्याय 11 से 3 नंबर के प्रश्न है वो परीक्षा के अंतर्गत है वो आते हैं। आपका अध्याय 11 है विनिर्माण उद्योग। इसमें से आपके 3 नंबर के प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए इस लेसन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आए हैं। इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। एक तो अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाता है और एक लघुतरात्मक प्रश्न है वो पूछा जाता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रश्न है वो आपके परीक्षा के अंतर्गत है आते हैं। कितने अंक के? 3 अंक के। कौन से लेसन से? 11वें लेसन से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं हम हमारे कुछ मोस्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है आपके लिए कि भारत के आधुनिक सूत भारत के आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत है वो कब और कहां पे की गई थी? मतलब भारत के अंतर्गत आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब की गई थी? आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना है वो 1818 के अंतर्गत है वो की गई थी। कब की गई थी? 1818 में। और इसकी शुरुआत है वो कहां पे की गई थी? तो इसकी शुरुआत है वो फोर्ट ग्लास्टर फोर्ट ग्लास्टर फोर्ट ग्लास्टर से शुरू है वो की गई थी। तो भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत कब और कहां है वो की गई थी? 1818 में फोर्ट ग्लास्टर से। इन प्रश्नों के उत्तर आप भी ये वो साथ साथ में दीजिएगा। और हाँ, हमें कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपके द्वारा है वो कितने प्रश्न है वो सही है वो किए गए हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत में आई औद्योगिक क्रांति कब है वो जारी की गई थी? मतलब भारत के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति है वो कब जारी की गई थी? तो भारत में औद्योगिक क्रांति है वो सन 1948 के अंतर्गत है वो जारी है वो की गई थी। कब जारी की गई थी? 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस किस से लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना है वो की गई थी? मतलब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस किस उद्योग से मतलब जो उद्योग लगाए जाते किस किस उद्योग से लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना है वो की गई थी? तो लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों से वो प्राप्त वो की गई थी। देखो, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। कौन कौन सा? दुर्गापुर, दुर्गापुर, दूसरा है राउरकेला और तीसरा है वो आपके भिलाई। अब ये इनके स्थान भी बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ किसके सहयोग से ये स्थापित है वो किया गया था। तो दुर्गापुर है वो कहाँ पे स्थित है? दुर्गापुर है वो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में। मतलब दुर्गापुर इस्पात संयंत्र वो कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। फिर है राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात उद्योग है वो कहाँ पे है? वो है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में। फिर बाद में तीसरा है भिलाई। भिलाई भिलाई इस्पात संयंत्र वो कहाँ पे स्थित है आपका? वो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अब ये भी बता देता हूँ साथ में ये मतलब किसके सहयोग से स्थापित है वो किया गया था। तो ये मतलब दुर्गापुर उद्योग इस्पात संयंत्र की स्थापना है
वो ब्रिटिश सहयोग से है वो की गई थी। किसके सहयोग से? ब्रिटिश। और राउरकेला उद्योग की वो है जर्मनी के सहयोग से। ये जर्मनी के सहयोग से। और भिलाई की है वो रूस के सहयोग से है वो की गई थी। तो एक बार इस प्रश्न को दोबारा देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस किस से लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना है वो की गई थी? तो इसके अंतर्गत 3 लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना है वो की गई थी। कौन कौन सा? दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर है वो पश्चिम बंगाल में किसके सहयोग से इसकी स्थापना है वो की गई थी? ब्रिटिश के सहयोग से। राउरकेला है वो उड़ीसा के अंतर्गत किसके सहयोग से स्थापना की गई थी? यह है जर्मनी के सहयोग से। भिलाई भिलाई है वो छत्तीसगढ़ में किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ठीक है, तो चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात केंद्र है वो कौन सा है? किसका बताना है? एशिया का, मतलब एशिया का सबसे बड़ा इस्पात लोहा इस्पात है वो कौन सा है? तो एशिया के अंतर्गत हमारा भारत स्थित है। एशिया महाद्वीप में हमारा भारत स्थित है, तो उसके अंतर्गत आपको बताना है। तो भारत के अंतर्गत लोहा इस्पात केंद्र है वो है बोकारो। कौन सा? बोकारो। और ये कहाँ पे है? ये है झारखंड में। बोकारो है वो कहाँ पे है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना है वो कब की गई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना है वो सन 1973 के अंतर्गत है वो की गई थी। मतलब इसकी स्थापना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? सन 1973 में। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा माना जाता है? तो स्पंज आयरन का सबसे बड़ा जो देश माना जाता है वो है हमारा भारत। किसको माना जाता है? भारत को। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग, मतलब भारत का सबसे पुराना उद्योग है वो कौन सा है? सबसे प्राचीन उद्योग है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन जो उद्योग है वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग ये भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग है वो माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से? ये थोड़ा सा कट गया है यहाँ पे। कारक है वो कौन कौन से? किसको प्रभावित करने वाले? सूती वस्त्र उद्योग को। तो इस उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत मुख्य रूप से पहला जो कारक है वो है कपास उत्पादन क्षेत्र। कपास उत्पादन क्षेत्र। दूसरा है सस्ते परिवहन व श्रम। सस्ते परिवहन व श्रम। श्रम कहते हैं आपके मजदूर को, जो मजदूरी करते हैं उसको श्रम के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो कारक है अब आपका नम जलवायु। नम जलवायु ये मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक है। तो कौन कौन से? सबसे पहला है कपास उत्पादन क्षेत्र, दूसरा है सस्ते श्रमिक व श्रम, तीसरा है नम जलवायु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी वो किसको कहा जाता है? तो सूती वस्त्र उद्योग की जो राजधानी कहा जाता है वो है ये, मतलब सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी वो किसको कह देते हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी हमारे भारत के अंतर्गत स्थित है मुंबई। भारत में मुंबई। किसको कहा जाता है?
सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहला कारखाना वो कहाँ पे लगाया गया था सूती वस्त्र उद्योग का, वो है ब्यावर, जो अजमेर की तरफ वो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग के विकास के क्या कारण है वो माने जाते हैं। मतलब महाराष्ट्र के अंतर्गत या महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग के है वो क्या कारण माने जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण जो माना जाता है वह है काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश, काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश। और अगर वहाँ पे देखा जाए तो नम जलवायु है, और वहाँ पे सस्ते श्रमिक भी उपलब्ध है वो मिल जाते हैं। बंदरगाह भी, या जो बंदरगाह भी है वो उपलब्ध है, जो मतलब मुंबई की तरफ है, मुंबई बंदरगाह भी बोलते हैं इसको। और पूंजी की उपलब्धता भी है वो होती है। तो इसीलिए महाराष्ट्र में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का बोस्टन है वो कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा शहर है जिसको पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। तो पूर्व का बोस्टन कहा जाता है हमारे अहमदाबाद को। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन राज्य है वो कौन सा माना जाता है। इसका दक्षिण भारत का मतलब ये भारत का दक्षिणतम हिस्सा है ये वाला। तो इसका जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कौन सा माना जाता है। तो वो माना जाता है तमिलनाडु को। किसको, तमिलनाडु, तमिलनाडु को है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं। तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहते हैं वो कहते हैं कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, सूती वस्त्र उद्योग की 4 समस्या है वो है आपको बतानी है। तो इसकी 4 समस्या है। पहली जो समस्या है वो आपकी मतलब यहाँ पे निम्न श्रेणी का कच्चा माल उपलब्ध होता है। निम्न श्रेणी का कच्चा माल। दूसरा है आपका इसी में पुरानी मशीनें व कारखाने, पुरानी मशीनें व कारखाने। तीसरा है कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पादन से प्रतिस्पर्धा। और चौथा कारण है शक्ति संसाधनों का अभाव। शक्ति संसाधनों का अभाव, ये मुख्य रूप से 4 कारण है वो माने जाते हैं किसके, सूती वस्त्र उद्योग के। तो कौन कौन से कारण है एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहला जो कारण है वो है यहाँ पे निम्न श्रेणी का क्या होता है, कच्चा माल है वो उपलब्ध होता है। दूसरा है पुरानी मशीनें व कारखाने की उपलब्धता। तीसरा है कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पादन के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा। और चौथा है शक्ति का अभाव। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा कि भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट कारखाना है वो कहाँ लगाया गया, मतलब कहाँ पे स्थापित है वो किया गया। कौन सा, भारत के अंतर्गत आधुनिक स्वरूप का सीमेंट मतलब सीमेंट का कारखाना है वो पूछ रहा है। तो ये भारत के अंतर्गत लगाया गया था चेन्नई में। और चेन्नई है वो कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु की तरफ। मतलब जो ये भारत का हिस्सा है यहाँ पे चेन्नई, ये चेन्नई। और ये वाला जो हिस्सा है वो आपका तमिलनाडु का, मतलब चेन्नई के अंतर्गत है वो। इसका कारखाना है वो स्थापित है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान की किस शहर को सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के अंतर्गत तो राजस्थान की किस शहर को सीमेंट नगरी के नाम से जानते हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, सीमेंट नगरी के नाम से जानते हैं चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी के नाम से जानते हैं। और अगर इसका राजस्थान के अंतर्गत कारखाना देखा जाए, तो राजस्थान के अंतर्गत कारखाने की जो स्थापना की गई थी, वो कारखाने की स्थापना की गई थी लाखेरी बूंदी में। लाखेरी जो कहाँ पे स्थित है? बूंदी के अंतर्गत स्थित है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में स्थित सफेद सीमेंट कारखानों के नाम है वो बताने हैं आपको। तो राजस्थान के अंतर्गत सफेद सीमेंट कारखाने हैं वो, एक तो गोटन, जो कहाँ पे स्थित है? गोटन नागौर में। दूसरा है खारिया खगार, खारिया खगार वो कहाँ पे स्थित है? वो है आपका जोधपुर में। ठीक है। तो राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने हैं वो मुख्य रूप से, एक तो गोटन जो कहाँ पे स्थित है? नागौर के अंतर्गत। दूसरा है खारिया खगार जो कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा पर्सन है वो है, भारत में अखबारी कागज उद्योग, कागज का उत्पादन है वो कहाँ पे है वो होता है? मतलब भारत के अंतर्गत बताना है, कागज का उद्योग है वो कहाँ पे स्थापित होता है? तो वो है आपका नेपानगर। और नेपानगर है वो आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। तो कागजी उद्योग है का उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? नेपानगर में। और नेपानगर कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना है वो कहाँ पे स्थित है? मतलब नोट है वो कहाँ छापा जाता है? मतलब नोट छापने के, नोट जो छपते हैं उसका कागजी उद्योग है वो कहाँ पे है, उसका कारखाना है वो स्थित है? तो इसका कारखाना स्थित है वो आपका, नोट या फिर मुद्रा का जो कारखाना है वो आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहाँ है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में क्या स्थित है? कि भारत में नोट या फिर मुद्रा छापने के कागज का सरकारी कारखाना है वो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में है वो होशंगाबाद के अंतर्गत है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक सीसा जस्ता के भंडार है वो कहाँ पे स्थित है? तो सर्वाधिक सीसा और जस्ता के जो भंडार है वो है हमारे अरावली प्रदेश के अंतर्गत, अरावली श्रेणी में, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है? तो देश की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो है हमारे भारत देश की खारे पानी की झील है वो सांभर झील। सांभर झील है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन है वो किस झील से प्राप्त है वो होता है? मतलब नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो कौन सी झील से प्राप्त होता है? तो नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो है हमारे सांभर झील से वो प्राप्त होता है। और ये खारे पानी की झील भी मानी जाती है, किसको? सांभर झील को। यहाँ से सबसे ज्यादा क्या प्राप्त किया जाता है? नमक का उत्पादन है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24वां, तिलहन उत्पादन में राजस्थान का है वो कौन सा स्थान माना जाता है? मतलब तिलहन उत्पादन के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का इसके अंतर्गत स्थान है वो प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है किसमें? तिलहन के उत्पादन में। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस उद्योग को उद्योगों की जननी है वो कहा जाता है? मतलब ऐसा कौन सा उद्योग है
जो उद्योगों की जननी के रूप में जाना जाता है। तो उद्योगों की जननी के रूप में लोहा इस्पात उद्योग को लोहा इस्पात लोहा इस्पात उद्योगों की जननी है वो कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया गया है उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चन के अंतर्गत कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स करके या कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर है वो बताना। ये कक्षा 10th के लिए बहुत ही मोस्ट पर्सन के रूप में है, मतलब बहुत ही मोस्ट पर्सन है वो है। इसको याद आप ज़रूर कर ले। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।